मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तब अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाज़िल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खान के असातिज़ा शदीद माली दुश्वारियों का शिकार, ये असातिज़ा लॉकडाउन से अब तक बेरोजगार। माली इमदाद करने आईटा का फैसला और इमदाद की तकसीम। बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। बावजूद शदीद माली दुश्वारियों के वज़ीर आला ने स्कीमात को जारी रखा है, शकील आमिर का बयान। मरहूम कांग्रेस कायद अब्दुल करीम बब्बू का ताज़ियती इजलास, कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अब खबरें तफसील से। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के अलावा सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। उन्होंने रियासती वज़ीर आला की जबरदस्त तारीफ करते हुए कहा कि बावजूद माशी मुश्किलात के वज़ीर आला ने इन स्कीमात को जारी रखा है। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने आज एमएलए कैंप ऑफिस में 218 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में लाई और साथ ही 42 सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से कई रियासतें माली दुश्वारियों का शिकार बनी हुई है और वहां अवामी फलाह स्कीमात पर अमलावरी रोकी गई है, लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना में बगैर किसी रुकावट के इन स्कीमात को जारी रखा गया है। बावजूद बेशुमार मुश्किलात के अब भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम हो रहे हैं, साथ ही सीएम रिलीफ फंड पर भी अमलावरी जारी है। इस तरह रियासती वज़ीर आला ने अवामी मफाद की स्कीमात को बावजूद माली दुश्वारियों के जारी रखा है। इससे यह अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता है कि रियासती वज़ीर आला केसीआर को अवाम से किस कदर मोहब्बत है और वो अवाम के मफाद में काम करने का जज्बा रखते हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बोधन में 700 डबल बेडरूम मकान तामीर करते हुए अवाम में तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में पैरवी के नाम पर रकमी वसूलियों की इत्तलात हासिल हो रही है, जो कि तशवीशनाक है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि डबल बेडरूम, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात में पैरवी के नाम पर किसी को भी रकम ना दे। एमएलए शकील आमिर ने सख्ती से इंतबाह दिया कि अगर कोई भी शख्स इन स्कीमात की पैरवी के नाम पर रकमी वसूली करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन टाउन में बड़े पैमाने पे सीएम रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम हुई है। यहाँ पे म्यूनसिपल चेयरमैन, दीगर काउंसलर्स सबके साथ और इसके अलावा नवीपेट मंडल में 218 शादी मुबारक चेक्स की तकसीम की गई है। और आज के प्रोग्राम्स में जाड़ी विलेज में इंडिपेंडेंट हाउसिंग स्कीम में 31 हाउसेस जाड़ी विलेज में आज फाउंडेशन डाल दिए, काम शुरू कर रहे। 3 महीने में वो घर कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द बोधन टाउन में 700 घर हम लोग देने वाले अगले महीने इंशाल्लाह। ये 700 घरों में तकरीबन 400 घर जो है, जो पक्के घर है जिसको प्लॉट नहीं है, उनको देंगे और 300 घर जिसके पास इंडिपेंडेंट जमीन है, जो उनके प्लॉट्स है, उनको जो है देंगे। और एक बात मैं खुसूसी तौर पे बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी घर दिला रहे बोल के या शादी मुबारक बोल के किसी से अगर 5 पैसे लिए, आप इमीडिएट मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अगर इस तरीके की हरकत कोई करे कि घर दिलाते हम पैसे लो, शादी मुबारक दिलाते पैसे लो, आप इमीडिएट कंप्लेंट करिए, उनको फौरन जेल में डाल दिया जाएगा और सख्त से सख्त सजा उनको देंगे। ये जो घर देने की स्कीम है या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, ये गरीब लोगों के लिए हुकूमत के जानिब से, इसमें ब्रोकरों का कोई काम नहीं है। लीडर्स बहुत अच्छी तरीके से लोगों की, आवाम की मदद करना है, काउंसलर्स को मदद करना है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, बोधन के टाउन में स्पेशली तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, डबल बेडरूम दिलाते बोल के अगर 1 रुपया भी किसी को देंगे
तो बहुत बड़ा पैसे डीएसओ वाले के ऊपर केस होगा, पैसे डीएसओ वाले के ऊपर उससे बड़ा केस होगा, दोनों के ऊपर केस होगा। मेहरबानी करके ऐसी कौन सी भी हरकत नहीं करना, मैं स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूँ। बोधन मंडल के मौजे झाड़ी में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए संगे बुनियाद। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नया रेवेन्यू तरमीमी कानून अवाम के मफाद में है। अब अवाम की एक एक इंच जायदाद का तहफ्फुज यकीनी होगा। बोधन मंडल के मौजे झाड़ी में एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और साथ ही सीसी ट्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रेवेन्यू कानून में तरमीम अवामी मफाद में है। इससे अवाम की जायदादों और इमलाकों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और तमामी जायदादें व इमलाके अब ऑनलाइन रिकॉर्ड पर दर्ज होंगे। अब अवाम को अपने मसाइल की यकसुई के लिए किसी भी ओहदेदार के पीछे घूमने की जरूरत बाकी नहीं रही और न ही अब अवाम को किसी भी किस्म की धांधली या फिर अराजियों पर कब्जों का खदशा बाकी नहीं रहेगा। नए कानून के लिहाज से अवाम की जायदाद के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ होगा और अवामी इमलाके महफूज रहेगी। इस शानदार कारनामे का सेहरा रियासती वज़ीर आला KCR के सर जाता है, जो हमेशा ही अवाम के मफाद के लिए सरगर्दा रहते हैं और अब तक अवामी फलाह बहबूद के लिए मुताद्दिद स्कीमात को रूब अमल ला चुके हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने VROs और VRAs से कहा कि वो रेवेन्यू तरमीम या फिर इनके इख्तियारात को सल्ब करने से किसी किस्म की तशवीश या परेशानी का शिकार ना हो, क्योंकि रियासती हुकूमत इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और रियासती वज़ीर आला KCR ने इनको मुतबादिल मुलाजिमतों का तयख़ुन दिया है। मोहम्मद शकील आमिर ने मजीद कहा कि डबल बेडरूम मकान अंदरून 3 माह में तैयार होकर अवाम में तकसीम किए जाएंगे। అసెంబ్లీలో పాస్ చేయడం జరిగింది। ఇది చాలా శుభవార్త ప్రజలందరికీ। ఎవ్వరు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తన ఒక భూములకు కాపాడుకునే విధంగా కోట్ల చుట్టూ తిరగకుండా, ఆఫీసర్ల చుట్టూ తిరగకుండా, ఎన్నో తిప్పలు పడి కష్టాలు పడి రైతులు అనేక ప్రజలు చాలా పరిశాన్ అయ్యే సందర్భాలు మనకు పోయినాయి గతంలో। కానీ రెవెన్యూ చట్టం ద్వారా, కొత్త చట్టం ద్వారా చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఎవరి భూములు వాళ్లకు చాలా చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీగా మనకు ఇప్పుడు మొత్తం రికార్డ్స్ అంతా ఉంటాయి। ఈ ధరణి వెబ్సైట్లో కానివ్వండి, ఇంకా ఇతర దాంట్లో డీటెయిల్గా వివరంగా ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో చెప్పడం జరిగింది। చాలా మంచి చట్టం ఉంది। మళ్ళా ఎవరైతే VRO సంస్థని తీసేసినామో వాళ్ళకు కూడా మళ్ళా వారికి తగిన ఉద్యోగం కూడా వాళ్ళకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది। వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడే అవసరం కూడా లేదని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను। लॉकडाउन का शिकार सबसे ज्यादा खांगी असातिज़ा हुए। ये खांगी असातिज़ा शदीद तरीन माली दुश्वारियों का शिकार है, लिहाजा आइटा की जानिब से 208 खांगी असातिज़ा में रकमी इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। मोहम्मद यकीनुद्दीन और खालिद हुसैन खैसरी का बयान। इस्लामी फिक्र नज़र की हामिल असातिज़ा की मुल्क गिर तंजीम आइटा की जानिब से ख्वातीन-हाल अहमदपुरा कॉलोनी में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें खांगी असातिज़ा में इमदादी रकम तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में आइटा के कौमी नायब सदर मोहम्मद यकीनुद्दीन, रियासती सदर खालिद हुसैन खैसरी, जिला सदर सैयद अब्दुल नईम, अस्मा जरीन SSC मेंबर, आजम खान जिला सेक्रेटरी और मोहम्मद नसीर अहमद यूनिट सदर शरीक थे। इन जिम्मेदारों ने बताया कि मुल्क में कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है और मार्च से लेकर अब तक तमाम तालीमी इदारे बंद है, जिसकी वजह से खांगी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा बेरोजगारी और माली मुश्किलात का शिकार है। खांगी असातिज़ा के कई खानदान ऐसे भी है जो भूख व फाका कशी का शिकार है, लिहाजा इस्लाम पसंद असातिज़ा की तंजीम आइटा ने फैसला लिया कि मुल्कगीर सतह पर मुमकिन तौर पर खांगी असातिज़ा की मदद की जाए। लिहाजा इस पर अमलावारी करते हुए इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। खालिद हुसैन खैसरी ने बताया कि निजामाबाद में खांगी असातिज़ा की तादाद 398 है, जिसमें से 260 असातिज़ा में आइटा की जानिब से रकमी इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि माबाकी 90 असातिज़ा भी इमदाद के मुस्तहिक़ है, लेकिन तंजीम के पास फंड्स की कमी की वजह से 208 असातिज़ा में ही रकमी इमदाद तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुखय्यर हजरत ताउन करे तो माबाकी असातिज़ा की भी इमदाद मुमकिन है। उन्होंने बताया कि तंजीम ने सरकारी स्कूलों के असातिज़ा से ताउन हासिल किया है। इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन एक मुल्की तंजीम है जो इस मुल्क में असातिज़ा की बेहतरी, उनकी
जहनी फिक्री तरबियत और फिर उनको उनका अपना मनसब याद दिलाने के लिए इस फंड के अंदर काम कर रही है। और फिर असातिज़ा की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, उनके जो मसाइल हो सकते हैं उस पर भी खास तौर पर नज़र रखकर अमली इक़दाम भी करना चाहती है। चनाचे पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो सूरत हाल पैदा हुई है कोविड-19 की वजह से, जो माशी बहरान पैदा हुआ है, उसके अंदर आइटा ने आगे बढ़ के इस बात की कोशिश की कि हमारे ये जो असातिज़ा हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो खानगी स्कूल से वाबस्ता हैं, जो इस माशी बहरान का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने जिम्मेदारी को महसूस किया और तमाम टीचर्स की इमदाद के सिलसिले में हम आगे आए। नतीजे के तौर पर अभी आपने अदद-ओ-शुमार को सुना कि तकरीबन 208 टीचर्स को निज़ामाबाद के अंदर इमदाद फराहम की जा रही है। मैं इस मौके पर दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आइटा निज़ामाबाद को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बड़े ही सिस्टमेटिक अंदाज से, बड़े ही सलीके के साथ उन्होंने ये काम किया, बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद की। गुज़िश्ता 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। आइटा ने मुख्तलिफ अजला में इनकी इमदाद का बेड़ा उठाया। निज़ामाबाद में इस वक्त 398 आइडेंटिफाइड टीचर्स हैं, 208 को हम इमदाद दे रहे हैं। मैं उन तमाम हज़रात का जिनकी मदद से, जो सरकारी टीचर्स हैं और सरकारी मुलाजिम हैं, अहले खैर हज़रात हैं, उन तमाम के हक़ में दुआ करूँ कि अल्लाह उन्हें इसका बेहतरीन अजर दे, जिनके ताउन से हम ये काम करने जा रहे हैं। अब जो 90 टीचर छुटे हुए हैं वो मुस्तैद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर फंड्स आ जाए तो इंशाअल्लाह हम ये काम को जारी रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, असातिज़ा की ये तंजीम आइटा जहाँ असातिज़ा को उनके पेशे से वाबस्तगी पर जोर देती है, वहीं उनके मसाइल के हल में हमेशा आगे आना चाहती है और आप इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम देख रहे हैं। कांग्रेस भवन में अब्दुल करीम बब्बू का ताज़ियती इजलास। कांग्रेसी कायदीन ने इनकी मौत को अपना और पार्टी का जबरदस्त नुकसान करार दिया। कहा कि इनकी यादें हमारे दिलों में ताज़ा है और हम इनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। कांग्रेस भवन निजामाबाद में आज साबिक सदर जिला कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट अब्दुल करीम बब्बू का ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत सिटी सदर अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस इरफान अली ने की, जबकि सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी और साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम के अहम शुरा में सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम के अलावा गडगू गंगाधर, शेखर गौड, उबैद बिन हमदान, एजाज अहमद मसूद, मोहम्मद जिया अहमद, हाफिज अब्दुल अली, मोहम्मद एजाज और दिगर शामिल थे। इस मौके पर तमाम कायदीन ने अब्दुल करीम बब्बू की नावक्त मौत को कांग्रेस का नुकसान करार दिया और कहा कि इनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में महफूज रहेगी और हम कभी इनको फरामोश नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ काम कर जो यादें छोड़ के गई, यादों को दोहराते हुए कई लोग बात की हद तक, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में जो भी वर्कर काम करता है या लीडर काम करता है तो कांग्रेस पार्टी उसे भूलती नहीं। मैं याद दिलाते चलूँ, हमारे जिले के सदर जनाब मोहन रेड्डी साहब की सदारत में उनका इंतकाल होने से 2-3 दिन के बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कंडोलेंस मीटिंग पार्टी की तरफ से उनकी वैसे ही टीयूसी का सदर था बेंकुल की प्रोग्राम कर चुके हैं। मेरे साथ काफी वक्त गुजारे हैं अब्दुल करीम बब्बू साहब। मैं जब जिला सदर था माइनॉरिटी से, दोनों सिटी के सदर भी थे और मेरे को अजीज दोस्त भी थे, लेकिन अचानक उनकी मौत ये समझ में नहीं आई कि मैं उनके इंतकाल से 2 दिन पहले मेरे से बातचीत हुई और मुझे ये बताए कि थोड़ा सा मैं घर पे मैं आराम से हूँ, थोड़ी बहुत सर्दी हो गई थी, मेरी सर्दी आराम है, थोड़ी बात करें तो खांसी हुई, लिहाजा वो भी मेरी कम हो जाएगी। तो मैं ये बताया था हैदराबाद चलेंगे, हैदराबाद चलो, नहीं यहाँ पर डॉक्टर अजीम साहब हम लोग और भी दूसरे डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है घर में, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन में मैं अच्छा हो जाता हूँ। फिर एक बार भुवन क्या जाने से, लेकिन पहले तो सुझाव था तो सभी से मेरी बात भी थी, तो आज शाम में पापा जा रहे लेकर हम लोग जा रहे बोल के बताए थे। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि रात में लेकर के और सुबह में उनका इंतकाल हुआ। ऐसे टाइम पे हमेशा आगे रहते थे हर मामले में,
किसी भी गरीब आदमी को कुछ भी ज़रूरत है, क्या भी है, वो आगे रह के बहुत काम करते थे। और बुरे टाइम पे हमारे बब्बू भाई पार्टी के साथ खांधे पे खांधा मिला के हर मसले मसाइल में आगे रहते थे। और अब्दुल करीम अब्बू साहब से मैं ये दुआ करता हूँ उनके आवाज़ से, अल्लाह उनके लिए मग़फ़िरत करे। और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, दुनिया के कितने भी मरहूम हैं सबके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। और इससे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे छोटे भाई मानते थे वो, और हर प्रोग्राम में हिम्मत अफजाई देते थे। हर इशूज़ पे माइनॉरिटी इशूज़ होने दीजिए, स्कॉलरशिप यानी या 12% रिजर्वेशन के ऊपर होने दीजिए, जितने भी स्कीम थे वो स्कीम के ऊपर मेरे को मोटिवेट करते थे और अच्छे आदमी थे। ऐसे आदमी का गुजर जाना कांग्रेस पार्टी का नुकसान है और हम अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर चेयरमैन निजामाबाद की क़यादत एफएसएस के लिए सब जानते हैं कि बब्बू साहब एक बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत थी माइनॉरिटी के मसाइल के लिए। और शायद ही उनके उससे जो मसाइल कलेक्ट्रेट को पहुंचाने में शायद ही दूसरे को उसका काम नहीं करे। और एक बात उनकी खास बात ये थी कि जब से कांग्रेस में आए लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को पकड़ते रहे, दूसरी पार्टी की तरफ कभी मुड़ते नहीं गए। हालांकि उनके पीछे कई लगे हुए थे कि आइए भाई इसमें आइए, टीआरएस में आइए, वो ये बहुत सारे थे, लेकिन उल्टा दूसरे पार्टी के मेंबरान को उन्होंने जो सो कांग्रेस में ज्वाइन कराते थे। ये आप लोग सब जानते हैं। साथियों, सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए, उनके तमाम गुनाहों को, सगीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनकी कब्र के अंदर जो भी मसाइल है अल्लाह पाक उनको आसान फरमाए। नाजरीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल, क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकबू मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले
माहिर भर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। इल्लारेड्डी चेयरमैन बल्दिया ने रियासती वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कानून में तरमीम रियासती वज़ीर आला का जुर्रातमंदाना और दूरस्त नताइज का हामिल फैसला है। इससे अवाम और किसानों को जबरदस्त फायदा हासिल होगा। इस मौके पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। इल्लारेड्डी बल्दी इहाते में म्यूनिसिपल चेयरमैन के सत्यम ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि इल्लारेड्डी एमएलए जाजुला सुरेंद्र की हिदायत पर सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और कहा कि वीआरएस और वीआरओस को इस रेवेन्यू महकमे से हटाकर किसानों के हक में अच्छा फैसला लिया गया है। साबिक हुकूमत ने रेवेन्यू महकमे को बिगाड़ कर रिश्वतखोरी का अड्डा बना दिया था, जिसे सीएम केसीआर ने खात्मा करके अवाम को राहत फराहम की। उन्होंने इल्लारेड्डी एमएलए सुरेंद्र और सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। बादेजा आतिशबाजी के साथ पुरजोश जश्न मनाया गया। इस मौके पर इनके हमरा सिंगल विंडो चेयरमैन ई नरसिम्हलु, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स रामू और दिगर मौजूद थे। इल्लारेड्डी मंडल केंद्रंలో రైతులందరూ కూడా పండుగ వాతావరణంలో తిరిగినటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే గత 2 రోజుల కింద రెవెన్యూ నూతన చట్టాన్ని మన గౌరవనీయులైనటువంటి కేసీఆర్ గారు శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దాన్ని 2 రోజులు క్లుప్తంగా చర్చించి మరి రైతుల న్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేస్తూ నూతన రెవెన్యూ చట్టాన్ని ఆమోదించడం వల్ల రైతులందరూ కూడా ఆనంద ఉత్సవాల్లో ఉన్నారని, అదేవిధంగా ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే సురేంద్రన్న గారి ఆదేశానుసారము ఇల్లారెడ్డి మండల కేంద్రంలో అందరూ కూడా రైతులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నటువంటి కమిషన్ సభ్యులు మరి మా కార్యకర్తలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, మరి కేసీఆర్ గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మరి ప్రజల కోసము మరి బడుగు బలహీన వర్గాల కోసమని ఈ నూతన రెవెన్యూ చట్టం ద్వారా అందరూ కూడా ఆలోచించాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ రేపు భవిష్యత్తులో కూడా ఏ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన ప్రజల పక్షాన్ని ప్రజల కొరకే ఉంటుందని మీ అందరికీ సౌమ్యంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. नंदीपेट में वजीफा हासिल करने आए हुए ज़ईफ अफराद को शदीद मुश्किलात। पोस्ट ऑफिस में जगह की तंगी। स्कूलों के आगाज के बाद पोस्ट ऑफिस की छोटी जगह पर वजीफा तकसीम किया जा रहा है। भीड़ को कम करने और आराम से वजीफा हासिल करने शौर बेदारी कायदीन की जिम्मेदारी। पोस्ट मास्टर का बयान। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास अवाम की भीड़ और पोस्ट ऑफिस की छोटी सी जगह को देखकर अवाम हैरान थी कि जगह की कमी और पेंशन लेने वालों की तादाद ज्यादा है, जिसमें उम्र रसीदा बूढ़े लोग ज्यादा है। साबिक में लॉकडाउन की वजह से सरकारी मदारिस बंद होने की वजह से पेंशन स्कूलों में दिया जाता था, जहां कुशादा हाल कुशादा ग्राउंड पाए जाते थे। मगर अब ऑनलाइन क्लासों के आगाज के बाद पोस्ट ऑफिसों में पेंशन तकसीम किया जा रहा है, जहां बड़े बूढ़ों के लिए कोई टेंट या कोई सहारा नहीं है। इन उम्र रसीदा लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुकामी पोस्ट मास्टर ने बताया कि मुकामी हजरत कायदीन आगे आकर इन पेंशनदारों के लिए ताउन करते हुए इनसे अलग अलग वक्फों में पेंशन लेने के लिए शौर लाए और उम्र रसीदा बड़े बूढ़ों की तकालीफ कम करने में मदद करे। कब आया तुम? सुबह में आया। नहीं दे रहा? बहुत आदमी है। और छेड़ दिए मेरे को। हाँ हाँ मुसले को कसरी वाला ऐसे को कसरी वाला संदेशन जाते सर हिंदी के साई कुमार सब पोस्ट मास्टर నందిపేట పోస్ట్ ఆఫీస్. నందిపేట మండలంలో 2500 పెన్షనర్స్ ఉన్నారు. అందులో 1300 బీడీ పెన్షనర్స్, 1200 ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షనర్స్. అయితే ఇలా నందిపేట పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర ప్లేస్ కంజెస్టెడ్ ఉండడం వల్ల లాస్ట్ 3-4 మంత్స్ నుండి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పంచడం జరిగింది. గవర్నమెంట్
స్కూల్లో పంచినప్పుడు మాకు ఏ ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఈ మంత్ నుండి అక్కడ ఉన్న హెడ్ మాస్టర్ అక్కడ స్కూల్లో మాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల. సో అక్కడ పంచవద్దు అని చెప్పడం వల్ల మేము మా ఆఫీస్ దగ్గరే పంచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ పంచడానికి చాలా ఇబ్బంది ఉంది, ప్లేస్ సరిగా లేదు, పబ్లిక్ ఇబ్బంది అవుతుంది. మేము 5 కౌంటర్లు పెట్టినాం, కాకపోతే ఇక్కడ ప్లేస్ 5 కూర్చునేంత లేదు. సో వీలైనంత వరకు కొంచెం జీపీ వాళ్ళు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఆ స్కూల్ని మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తే ఒక 3 days ప్రొవైడ్ చేస్తే పెన్షన్ టైంలో అది పనిచేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళకి అప్పచెప్పారు. हुकूमत की जानिब से मच्छरों को छोटी मछलियां फ्राहम की जा रही है। आज नवीपेट मंडल के मौजे मोकनपल्ली के तालाब में छोटी मछलियां छोड़ी गई। अफजाइश के बाद ये मछलियां सिर्फ 6 माह में 5 से 10 किलो तक बढ़ेंगी। एमपीपी श्रीनिवास का बयान। नवीपेट मंडल के मोकनपल्ली तालाब में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से छोटे मछलियों को तालाब में छोड़ा गया। इस मौके पर बात करते हुए नवीपेट एमपीपी संगम श्रीनिवास ने बताया कि टीआरएस हुकूमत हर कौम व हर फिरके का लिहाज करते हुए इनकी तरक्की के लिए और माली हालत के सुधार के लिए और मच्छरों के लिए गांव-गांव तालाबों में मुफ्त मछलियां छोड़ रही है। इस जमन में नवीपेट मंडल के मोकनपल्ली गांव के 2 तालाबों में 71,000 छोटे मछलियों को छोड़ा गया। नवीपेट मंडल में जुमला 82 तालाब मौजूद है, जिसमें हुकूमत की जानिब से 28 लाख छोटे मछलियों को छोड़ा जा रहा है, जो 6 महीने में फीकस 5 से 10 किलो वजन की मछलियों में पाई जाएंगी। इसके अलावा सीएम केसीआर ने मच्छरों की तरक्की के लिए 70% सब्सिडी पर उन्हें मोटरसाइकिलें और 4 पहियों वाली गाड़ियां फ्राहम कर रही और मछलियां पकड़ने के जाले भी फ्राहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल सदर नरसिंह राव, सरपंच सुधाकर, एमपीटीसी जनार्दन, मच्छरों के जिला कमेटी डायरेक्टर पोशेट्टी, उपा सरपंच सुरेश, मंडल मच्छरों के सदर सीएच नारायण और दीगर मौजूद थे। చేప పిల్లల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదములు. మీడియా మిత్రులకు మరియు మన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదములు. ఏదైతే ఈ చేప పిల్లల పంపిణీ వలన మన గంగాపుత్ర వారి యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి మెరుగుపడాలని మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ అందరూ ఆర్థికంగా ఎదగాలని ఈ చేప పిల్లలు పంపిణీ చేయడం వల్ల మన మత్స్యకారుల ఆర్థిక అభివృద్ధి, అదేవిధంగా వారు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేప పిల్లల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన బోధన్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారికి మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా మా మండల్ తరఫున, మా మండల్ ప్రజల తరఫున మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు చంద్రశేఖరరావు గారికి మరియు బోధన్ ఎమ్మెల్యే గారికి మేము మా అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మత్స్యకారుల ఆర్థిక అభివృద్ధి మెరుగుపడాలనే ఉద్దేశంతో వారికి 2 వీలర్స్ వెహికల్స్, అదేవిధంగా వ్యాన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. నవీపేట్ మండలంలోని మోకన్పల్లి గ్రామంలోని 2 చెరువులకు కలిసి 71,000 వేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా నవీపేట్ మండలంలో 81 చెరువులకు గాను మొత్తం 28 లక్షల పంపిణీ చేయడం జరుగుతున్నది. భగవంతుడి దయ వల్ల ఈరోజు మరి చెరువులన్నీ నిండడం జరిగింది. మరి దాని భాగంలోనే మరి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మన శాసనసభ్యులు షకీలన్న గారు మరి ఈరోజు మరి ఇక్కడ మోకంపల్లి గ్రామం మత్స్యకారులకు, గంగాపుత్రులకు ఏదైతే చేపలు పెంచుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్తో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి సీడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మరి అందరూ కూడా అభివృద్ధి చెందాలా అనే దిశలో ఈరోజు మరి మోకంపల్లి గ్రామానికి 10,000 చేప పిల్లల్ని ఇక్కడ వదలడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మరి నియోజకవర్గం నాయకులు, మండల నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఇక్కడ ఉన్న ఇవాళ 10 చెర్లు ఏమో వేస్తూ ఉన్నారు. 10 చెర్లలో కూడా దాదాపు కూడా 82 మండల 82 చెరువులకు దాదాపుగా 28 లక్షల పిల్లల్ని మరి ఇప్పుడు ఆఫీసర్లు చెప్పడం జరిగింది. మరి 82,000 దాదాపు పిల్లలు ఉంటే దానికి ఒక్కొక్కటికి 5 నుంచి 10 కిలోలు మరి 6 నెలల్లో పెంపు అవుతాయి. కాబట్టి మరి మత్స్యకారులకు కానీ మరి ఎన్నో లాభం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ తరఫున మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మా ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం. మొన్ననే ఏసీ ఉంటే ఎమ్మెల్యే గారికి రావడం జరిగింది. సీటు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల మరి ఆయన ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మేము వేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భం తెలియజేస్తూ మనం ముగిస్తాం. జై హింద్, జై తెలంగాణ. నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ నవపేట మండలం మోకన్పల్లి గ్రామంలో సమీకృత అభివృద్ధి పథకం భాగంలో భాగంగా చేప పిల్లలు 2 చెరువులకు గాను
71 చేప పిల్లలు వదలడం జరిగింది. అట్లాగే నవీపేట మండలంలోని 82 చోట్లకు గాను 20 లక్షల పిల్లలు కూడా వదలడం జరుగుతున్నది. దీనికి గాను మత్స్యకారులకు మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖర్ గారు ఏంటంటే ముఖ్యంగా 2 వీలర్స్ 4 వీలర్స్ తెప్పలు బొలలు 75% సబ్సిడీ మీదగా ఇవ్వడం జరిగింది. దాని భాగంలోనే మరి ఇది కూడా 100% సబ్సిడీ విధంగా చేప పిల్లలు ఇచ్చినారు. దీనికి గాను మత్స్యకారులందరూ కూడా బాగుపడతారనే ఉద్దేశంతో మత్స్యకారుల తరఫున నేను चंद्रशेखर गार के मरियो। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। खान के असातिज़ा शदीद माली दुश्वारियों का शिकार, ये असातिज़ा लॉकडाउन से अब तक बेरोजगार, माली इमदाद करने आईटा का फैसला और इमदाद की तकसीम। बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। बावजूद शदीद माली दुश्वारियों के वजीर आला ने स्कीमत को जारी रखा है, शकील आमिर का बयान। मरहूम कांग्रेस कायद अब्दुल करीम बब्बू का ताज़ियती इजलास, कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।